उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे टीजीटी और पीजीटी क्रमशः आप जानते हैं, उसके न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में फिर से एक बार संशोधन किया गया है। दिनांक 9 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा शिक्षा निदेशक माध्यमिक को लिखे गए पत्र का संदर्भ आप ग्रहण कर सकते हैं। देख सकते हैं, शासनादेश संख्या दिशानिर्देश द्वारा प्रदेश के अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता को निरस्त करते हुए संशोधित शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में। तो इससे पहले जो अप्रैल 2025 में माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी पीजीटी की शैक्षिक अर्हता तय की गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया है और अब अर्हता को फिर से संशोधित किया गया है। अब क्या अर्हता, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और किन किन सब्जेक्ट की अर्हता में बदलाव किया गया है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं अब ये हो गई हैं। अधिकांश सब्जेक्ट में कोई भी अहम बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जीव विज्ञान के संदर्भ में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अगर मैं आपको सीधे बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट पर लेकर के चलूँ, देखिए हम लोग बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट पर डायरेक्टली चलते हैं और यहाँ पर देखिए बायोलॉजी के लिए पहले कोई भी अर्हता तय नहीं थी, लेकिन अब उसके लिए अर्हता तय की गई है। देखिए, जीव विज्ञान सहायक अध्यापक पुरुष महिला हाई स्कूल कक्षा 9-10 यानी टीजीटी के लिए बात की जा रही है। पहले इसके संदर्भ में कोई भी अर्हता तय नहीं की गई थी, अब क्या हो गया देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों अथवा संस्थान से विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, और भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक की उपाधि यानी कि बीएड मांगा गया है। इसका मतलब कि ग्रेजुएशन में आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। नोट करके देख लीजिए क्या लिखा गया है, विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु विद्यालय में उपयुक्त उपाधिधारी विज्ञान अध्यापक एवं जीव विज्ञान दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। यानी कि पहले क्या था कि ये जो जीव विज्ञान का कैडर था इसको समाप्त कर दिया गया था और केवल साइंस कैडर को रखा गया था। अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि साइंस अलग सब्जेक्ट होगा और जीव विज्ञान अलग सब्जेक्ट होगा, मतलब दोनों विषयों के लिए भर्ती की जाएगी। वहीं पर बात करें प्रवक्ता पद के लिए यानी पीजीटी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर भी अधिकांश जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसके अर्हताएं बिल्कुल सेम ही रखी गई है, लेकिन यहाँ पर भूगोल विषय के लिए प्रवक्ता पद में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले देखिए क्या था यहाँ पर भूगोल विषय के लिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर मांगा गया था और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि मांगी गई थी। अब इसको संशोधित कर दिया गया। अब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में स्नातकोत्तर, मतलब कि पहले संबंधित विषय लिखा गया था, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि भूगोल विषय में ही आपका पीजी होना चाहिए, तभी आप भूगोल विषय के प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ बीएड यहाँ पर कंपलसरी है, मतलब कि भूगोल से प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करने के लिए आपका भूगोल विषय से ही पीजी होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके बाद से नागरिक शास्त्र प्रवक्ता पद के लिए अगर हम लोग देखें तो पहले क्या था, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से नागरिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई थी। नागरिक शास्त्र में सीधे तौर पर लिखा था, लेकिन अब क्या हो गया देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान राजनीति शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है। ठीक है, तो पहले नागरिक शास्त्र में मांगा गया था और अब इसको बदल करके राजनीति विज्ञान और राजनीति शास्त्र में आपका पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।